हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली का चैप्टर नंबर 15 है। इसमें हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे। सर्विस बोर्ड के बिजनेस किस तरीक़ा से चले जाते हैं, उसी के साथ साथ हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेटर का यानी कि इंटरेस्ट किस तरीक़ा से कैलकुलेट किया जाता है और जीएसटी कैलकुलेट करना भी इसमें बताएंगे। जीएसटी और इंटरेस्ट दोनों ही कैलकुलेशन आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिखाया जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। स्टार्टिंग किया गया है हमने कंप्यूटर कोचिंग सेंटर। ये एंट्री तो नॉर्मल आप जानते ही होंगे किस तरीक़ा से होगी। बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं 2 लाख रुपए, ये आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी। यहाँ पे एंट्री दी गई है मिस्टर वी के क्या कर रहे, हैज गिवन इन एडवांस। एडवांस में क्या कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं। कितने, 20,000 रुपये इन कैश टू, किसको दे रहे, LBSTI इंस्टीट्यूट को। मतलब हमने अभी 1 अप्रैल को एडवांस में पैसा दिया है किसी को, एडवांस में LBSTI इंस्टीट्यूट को। यानी कि सामान क्या कर रहे हैं हम, ना खरीद रहे ना बेच रहे, बस एडवांस पैसे दे रहे हैं। और उसको किसके हिसाब से दे रहे हैं, 4% साल का ब्याज लगेगा उस पर। यानी कि जो भी 20,000 रुपये उस पर 4% पर एनम का मतलब होता है 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 4% के हिसाब से हमें उससे पैसे देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उसी तरीक़ा से अगली एंट्री में क्या, मिस्टर वी के प्रजापति रिसीव कर रहे चेक। अब चेक रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री किस में होगी, F6 में होगी। कितने रुपए, 10,000 रुपये एडवांस में रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा रिसीव चेक। अब जब हम इसको पे करेंगे तो उसको 2% के साथ क्या करेंगे, उसको पैसे जो देंगे 2% पर एनम का इंटरेस्ट किस तरीका से कैलकुलेट करना है। इसी तरीका से अगली एंट्री है मिस्टर वी के प्रजापति कंप्यूटर कोर्स, यानी कि हमारी सर्विस का नाम है। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम किसको, राहुल वर्मा को, जिसमें इंक्लूड जीएसटी टैक्स लगा के इतना रुपये है। 9,000 रुपये का ये हमारा कोर्स है और 1,620 रुपये का टैक्स है। अगर इसके बाद भी इस पर हमें 2% टैक्स इंक्लूड करना है, यानी कि उधार में कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस तरीका से करना था, इस वीडियो में हम इनको सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे अच्छे से, विदाउट स्किप किए। आपको ये सर्विस वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम टैली के अंदर चलते हैं। और अब सबसे पहले आप कंपनी बनाओगे। कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी का यूज करेंगे। इसमें हमने बना दिया वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हो। ये सारी चीज़ आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे फिल करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट किया। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। इसके लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग में दोनों ऑप्शन यस रहेंगे। इसमें हम इस वाले कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को भी यस रखेंगे। इसमें हम कॉस्ट सेंटर का यूज, वैसे मैंने आपको अकाउंटिंग की वीडियो में बताया था किस तरीका से कॉस्ट सेंटर का यूज करना होता है। बाकी अब इसको दोबारा से यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। इसी में ये ऑप्शन आ रहा है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यहाँ से क्या करेंगे, यस करेंगे। बाकी इन्वेंट्री का कोई काम नहीं है इसमें। इन्वेंट्री का यूज तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए होता है, जो इससे पहले वीडियो में हमने जीएसटी टैक्स लगाना सीखा था स्टॉक पे, उसमें इन्वेंट्री का यूज किया था। यहाँ पे इन्वेंट्री का यूज नहीं होगा। बाकी जीएसटी का भी हम इसमें यूज करेंगे सर्विस के साथ साथ, तो इसको भी आप यहाँ पे यस करोगे। अगर जीएसटी का भी यूज नहीं है तो इसको नो कर सकते हो, लेकिन हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीएसटी भी कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट के साथ साथ। जीएसटी को यस करेंगे, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ से आप रेगुलर रखोगे। यहाँ पे 09 जीएसटी नंबर डाल देते एग्जाम्पल में इस तरीक़ा से। यहाँ से मंथली करेंगे, बाकी कुछ नहीं डालना। इनमें एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। इसको भी एक्सेप्ट कर लो, इसको नो करेंगे यहाँ से, एक्सिस को यस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री होगी F6 स्टार्ट बिजनेस वाली। किसमें होगी, उसमें आप नाम भी लिख सकते हो, अल्टर सी। कौन बिजनेस ओनर कर रहे हैं, मिस्टर वी के प्रजापति। किसके अंडर लेजर बनेगा, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस ओपन किया जा रहा है। यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। कितना रुपये, 5 लाख। और डेबिट क्या बनेगा, कैश। इस तरीक़ा से एंट्री पास कर लोगे। ये एंट्री होगी आपकी F6 में। रिसिप्ट, क्रेडिट कैपिटल 5 लाख रुपए और डेबिट कैश, पास कर लोगे। अब हमने बैंक में पैसे जमा करे, F4 में होगी कॉन्ट्रा में क्रेडिट कैश। कितने रुपए जमा कर रहे हैं हम, वो इसमें चेक कर लेते हैं। 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। तो इसमें क्या करेंगे, 2 लाख। इसमें कोई भी बैंक बना दो, जैसे कि हमने बना दिया इसमें
कोटक बैंक। किस में बनेगा? बैंक अकाउंट पे बनेगा। कोई भी बैंक ऐड कर सकते हो आप इसमें। अब इसमें हमें अकाउंट नंबर ऐड करना होगा। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हो अपना, IFSC कोड वगैरह, ये सारी चीज़ मैंने आपको पिछली सारी वीडियो में रिपीट करा रखा है, तो वो वहाँ से ऐड कर सकते हो। सेव कर देंगे इसको, एंटर कर लो, सेव कर लो। यहाँ पे नोटों की संख्या फिल कर सकते हो, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड एंट्री चेक करेंगे इसी में। अब नेक्स्ट इसी तरीक़ा से मिस्टर VK हैज गिविन, यानी कि हम एडवांस में पैसे दे रहे हैं। कितने पैसे दे रहे हैं? इसमें लिखा हुआ आ रहा है 20,000 रुपये कैश में दे रहे हैं LBSTI इंस्टीट्यूट को, और 4% इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो इसमें डेबिट क्रेडिट एंट्री किस में बनेगी? पेमेंट वाउचर में बनेगी। एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो वाउचर के लिए क्या करेंगे? F5 पैसे दे रहे। अब किसको दे रहे? अल्टर C करेंगे, यहाँ पे LBSTI इंस्टीट्यूट को दे रहे। इसका जो लेजर बनेगा वो किस में बनेगा? लोन लाइबिलिटी के अंदर इसका लेजर बनाएंगे हम, क्योंकि ये क्या हमारा एक तरीका से पैसे दे रहे हैं। अगर हम पैसे दे रहे हैं तो ये बनेगा हमारा डिपॉजिट एसेट, या तो डिपॉजिट एसेट बना लो, या लोन एंड एडवांस। हम ये चेक करते हैं कि हम पैसे वहाँ पे गिवन कर रहे हैं ना, पैसे दे रहे थे 20,000 रुपये, तो ये लेजर हमारा इस तरीक़ा से बन जाएगा। लोन एंड एडवांस एसेट, यानी कि हमारी संपत्ति उन्हीं के पास है और इस पर इंटरेस्ट लगाना हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस लेजर में इसको करेंगे यस। यहाँ से क्या करेंगे? एंटर करेंगे। इसमें टैक्स कितना % लगना है? 4%। यहाँ से किसके हिसाब से लग रहा है? 1 साल पर एनम का मतलब होता है 1 साल के हिसाब से। अगर आप दिन के हिसाब से लगाना चाहते हो, मंथ यानी कि 30 दिन का महीना मानोगे, तो यहाँ पे मान सकते हो। एक दिन में यानी कि 1 साल में 365 दिन होते हैं, और जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें 66 दिन होते हैं। तो आप किसके हिसाब से सेट करना? कैलेंडर के हिसाब से हम यहाँ से सेट करेंगे, तो उसमें यहाँ से ये ऐड कर लोगे। यहाँ से क्या करेंगे? अगर हमें टोटल बैलेंस पे 4% लगाना है तो वो ऑल बैलेंस रखेंगे। क्रेडिट नोट कहाँ पे रखेंगे? क्रेडिट नोट रखते हैं अगर हम किसी से उधार पैसे ले रहे, यानी कि किसी से हमने लोन लिया है या किसी से एडवांस पैसे लिए, तो वो क्रेडिट बैलेंस ओनली रहेगा। अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं या किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उधार में, तो उस पर क्या होगा? डेबिट बैलेंस रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? डेबिट, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं ब्याज पे, एक तरीका से इंटरेस्ट पे पैसे दिया जा रहा है, तो डेबिट नोट रहेगा। यहाँ से GST वगैरह इसको कैलकुलेट करो, क्या मत करो, यहाँ से एंटर करके और इसको भी सेव कर लो। कंट्रोल A से एक्सेप्ट। कितने रुपए दे रहे? 20,000 रुपये। अब किसके द्वारा दे रहे? कैश है या चेक है, वो आप इसमें ऐड करके देख सकते हो। यहाँ पे 4% का ब्याज हमने लगा दिया है, और इसमें दे रहे हम इसको कैश में, तो यहाँ से क्या करेंगे? क्रेडिट हो जाएगा कैश। एंटर करके सेव कर दो। डेट को ध्यान देना, ये जितनी भी एंट्री हम कर रहे हैं अभी अप्रैल महीने की आ रही है, क्योंकि डेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। अगली एंट्री में क्या, हम पैसे रिसीव कर रहे हैं एडवांस में। कितने? 10,000 रुपये। किससे? सचिन से रिसीव कर रहे हैं, तो 2% ब्याज के साथ। तो एंट्री किस में बनेगी? F6 के अंदर बनेगी। यहाँ से करेंगे F6, अल्टर C करेंगे। किससे? सचिन से। अब सचिन का जो लेजर बनेगा ये क्या है? हम किसी से ले रहे, तो ये बनेगा लोन लाइबिलिटी में। ये हम पैसा नहीं दे रहे, हम पैसे ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? एक लोन लाइबिलिटी है। उसके बाद इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, और इस पे इंटरेस्ट कितना है? इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे हम 2% पर एनम। पर एनम का मतलब 1 साल का है ये 2% इंटरेस्ट। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस ओनली, यानी कि इसमें क्या है? हम इसमें लोन ले रहे हैं। अगर लोन देते तो डेबिट होता, लोन इंटरेस्ट लिया जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस रहेगा, हम इससे पैसे लोन लिया जा रहा है, तो इसको बाद में देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। इसको क्या करेंगे? सेव कर लेंगे। कंट्रोल A से एक्सेप्ट। कितना रुपये था? 10,000 रुपये। और यहाँ पे किसके द्वारा लिया जा रहा है? शायद ये कोटक बैंक। हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको इसी के अंतर्गत। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चेक से रिसीव कर रहे, तो यहाँ से हमने चेक करके उसको क्या कर दिया? सेव कर दिया। एंटर करके एक्सेप्ट कर लोगे इसको। कंट्रोल A से भी कर सकते हो। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री में क्या? मिस्टर VK प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विस का नाम, यानी कि हम एक कंप्यूटर कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं राहुल वर्मा को, और जिसमें इंक्लूड GST टैक्स इतना रुपये। कंप्यूटर कोर्स 9,000 रुपये का है, और GST लगा के 1,620 रुपये की GST लग रहा है उसमें।
तो ये एंट्री किस तरीक़ा से होगी, सबसे पहले तो इसमें जीएसटी लगाएंगे और उसके बाद जब तक वो यानी कि पैसे नहीं देगा, ये कौन पैसे नहीं देगा, यानी कि राहुल को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स, उस पे 2% ब्याज लगेगा। जो भी हमारा टैक्स लग रहा है टोटल, यानी कि 620 रुपये का जो कोर्स है उस पर कितना लगेगा, 2% का इंटरेस्ट लगेगा। तो वो सारी चीज़ इसमें किस तरीक़ा से कैलकुलेट करनी है, ये सर्विस किस तरीक़ा से प्रोवाइड करनी है, इसको देखते हैं। ये एंट्री हम दो तरीक़ा से कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यू वाउचर भी बना सकते हो या फिर ये सेल्स वाउचर के अंतर्गत भी ये एंट्री कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको न्यू वाउचर बना के भी करेंगे इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, और कुछ एंट्रियों को सेल्स वाउचर के अंतर्गत भी करेंगे। दोनों तरीक़ों से सीखेंगे। तो एंट्री किस तरीक़ा से करनी है, इसके लिए चलते हैं हम टैली के अंतर्गत। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे वाउचर अपना। मान लो हम स्टूडेंट वाउचर कैसे बनाते हैं, अल्टर के अंतर्गत गए, यहाँ से गए वाउचर, और वाउचर में क्या करेंगे, क्रिएट के अंदर जाएंगे, क्रिएट के अंदर वाउचर। इस वीडियो में हम वाउचर भी बनाते हैं। हमने वाउचर बना दिया न्यू रजिस्ट्रेशन, और बनाएंगे किसके अंडर में, ये सिलेक्ट रहेगा हमारा वाउचर टाइप में सेल्स, या तो सेल्स में एंट्री करेंगे या सेल्स वाउचर भी इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन मिलेगा हमें, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसको भी यस कर लेते हैं। ये वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताई थी ये सारी चीज़ डिटेल, बाकी यहाँ पे 30 लिख दिया, इसको कर देंगे यस। यानी कि हम अपना प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हैं, यानी कि किसी को भी हम बिल बना के दे उस पर अपना LBSTI कोड आना चाहिए। इस तरीक़ा से सेव कर लोगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, स्केप का यूज किया। अब क्या करेंगे, वाउचर के अंतर्गत जाएंगे, एंट्री किस में करेंगे हम, F8 में। अब जैसे ही मैं F8 दबाऊंगा तो इसमें दो वाउचर आ गए, एक आ गया न्यू रजिस्ट्रेशन जो हमने अभी बनाया है, एक आ गया सेल्स। दोनों में कोई से में एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में करेंगे। बस इसमें वाउचर का नाम चेंज हो गया, न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया, बिल नंबर ही आ गया ऑटोमेटिक ही। उसके बाद नीचे पार्टी नेम में नाम लिखेंगे स्टूडेंट का, जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, जो हमारा कस्टमर है, ग्राहक है। अल्टर सी करेंगे, कौन था उसमें, राहुल वर्मा। किस में बनेगा, ये सन्डी डेबिटर में बनेगा। ये क्या है, हम इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि एडवांस में किसी को पैसे नहीं दे रहे। अगर हम इसको एडवांस में पैसे देते, लोन देते, तो वो उस तरीक़ा से किस में बनता, लोन एंड एसेस्ट में बनता। यहाँ पे ये कस्टमर है तो ये हमारा सन्डी डेबिटर बनेगा। और इस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये वाला ऑप्शन एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यहाँ से हमें यस रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये डेट दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। मान लो हम चाहते हैं कि अगर इसने 2-3 दिन में पैसे हमें नहीं दिए तो उसके बाद उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो, 2 दिन में पैसे देने, 3 दिन में देने। इसको हम अभी ब्लैंक रखते हैं, आगे इसको समझेंगे। इसको यस कर दिया यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इस वाले ऑप्शन को यस रखेंगे। अब इसमें क्या करना है, पैरामीटर वाले ऑप्शन ट्रांजैक्शन को भी यस करेंगे। इन दोनों में कुछ नहीं करना, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब इंटरेस्ट कितना लगना है, इस पे इंटरेस्ट लग रहा है इसमें 2%। इसमें ये नहीं लग रहा कि पर एनम का है, अगर पर एनम होता तो 1 साल का 2% होता, तो ये 1 महीने का 2% इंटरेस्ट है। तो किस तरीक़ा से निकालेंगे, 2% उसमें हम फिल कर देंगे। 2% यहाँ से क्या करेंगे, कैलेंडर मंथ के हिसाब से करेंगे, और इसमें करेंगे डेबिट बैलेंस ओनली। बाकी इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब इसमें बनाएंगे अपनी सर्विस का नाम, जैसे कि हमारी सर्विस कौन सी है, अल्टर सी करेंगे, कंप्यूटर कोर्स। क्या है कंप्यूटर कोर्स हमारी ये सर्विस, इससे हमें क्या होगी, इनकम होगी, एक्सपेंस थोड़ी होगा, इनकम होगी। अब इस सर्विस पे कितना % टैक्स है, तो वो हम यहाँ से कुछ नहीं करना है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे। जितने भी हमारे सर्विस होती है, सर्विस पे हमारा 18% फिक्स रहता है ये रेट। तो इसमें क्या करेंगे, 18%। कंप्यूटर कोर्स क्या, कोई हमारा सेल का सामान थोड़ी है, ये हमारी एक सर्विस है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सर्विस करके एंटर कर देंगे। उसके बाद कितने रुपए का कंप्यूटर कोर्स, तो वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। कंप्यूटर कोर्स की सर्विस 9,000 रुपये की है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 9,000 रुपये हमने टाइप किया, एंटर। अब ये पूछ रहा कॉस्ट सेंटर, क्योंकि हमने कॉस्ट सेंटर ऑन किया था, तो इसमें कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। अब कॉस्ट सेंटर में आप कोर्स डाल सकते हो, यानी कि राहुल शर्मा को जो कोर्स दिया जा रहा है, कंप्यूटर कोर्स की जो सर्विस है, कौन सा कोर्स है, इसी में अल्टर सी करके आप कोर्स का नाम डाल सकते हो। जैसे कि हमने इसका कोर्स का नाम दे दिया डाफा कोर्स की फीस ये 9,000 रुपये है। अब इसमें टैक्स लगाएंगे, अल्टर सी करो, कौन सा टैक्स लगेगा, CGST। किस में बनेगा, ड्यूटीज एंड टैक्स, और यहाँ से GST करेंगे, CGST करेंगे, ये सारी चीज़ आप जानते हो।
पॉइंटों में पैसा नहीं आएगा, नॉर्मल राउंडिंग 1 से कर देंगे। इसी के साथ साथ हम SGST भी लगाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, स्टेट टैक्स, इसको भी क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग करेंगे 1 से। टोटल कितना रुपए हो गया, 10,620 रुपये। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 10,620 रुपये। अब इस पे 10,620 रुपये यानी कि उधार भी तो कोर्स प्रोवाइड करा, अभी पैसे थोड़े आया इससे, तो जब तक इस पे अब आज से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा इसमें। बाकी ये पैसा लिख सकते हो, यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हो, ड्यू डेट, यानी कि इससे हमें कब तक फीस लेनी है। हमने वो लिख दिया कि इसको हमें 1 अगस्त 2024 तक फीस लेनी है, यानी कि 122 दिन तक हमें इस पर इंटरेस्ट लेना है, 122 दिन का। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, एंटर कर दिया, 2% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। हो गया। ऐसी अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री हम क्या करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं करते, F8 में भी कर सकते हो। यहाँ से F8 दबाओ, सेल्स वाउचर, तो सेल्स वाउचर में लिखा हुआ आ गया, पहली एंट्री है ये। पर सेकंड एंट्री उसमें क्या, सेम एंट्री इसी तरीका से है, वो भी मिस्टर वी के प्रोवाइड कंप्यूटर कोर्स अंजलि सिंह। तो कितने रुपए का कोर्स है, 5500 रुपये का। तो लेजर उसी तरीका से बनेगी सेल्स में। पार्टी नेम में क्या आ जाएगा, अल्टर सी करेंगे, अंजलि सिंह। किस में बनेगा, ये हमारा ग्राहक है तो संडी डेबिटर बनेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ से यस करेंगे, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन और पैरामीटर को भी यस करेंगे। टैक्स कितना परसेंट है इसमें, इंटरेस्ट कैलकुलेट, इसमें 3% कैलकुलेशन करनी है, 3%। ये भी हमें मंथ के हिसाब से करना है। और यहाँ से डेबिट बैलेंस ओनली रहेगा, बाकी इसको कर देंगे सेव। उसके बाद यहाँ पे कौन सी सर्विस है, कंप्यूटर कोर्स हमने सर्विस बनाई रखी है, कितने रुपए की है, 5500 रुपये की है। कौन सा कोर्स है, अल्टर सी करेंगे, हमने दे दिया इसको मान लो CCO कोर्स। अब इसमें भी टैक्स लगाएंगे, CGST और SGST। टोटल कितना हो गया, यानी कि 6490 रुपये। इसमें चेक करेंगे हम कितना रुपये का आ रहा है, 6490 रुपये। तो वो इस तरीक़ा से आप एंट्री आसानी से कर सकते हो। इसका प्रिंट निकाल के देखना, कंट्रोल P करेंगे, प्रीव्यू, F4 से जूम करेंगे, तो ये सर्विस वाला बिजनेस इस तरीक़ा से बिल इंक्लूड होके हमारा आएगा GST के साथ। बाकी अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ इसमें, अभी बस नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं। बाकी कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब अगली एंट्री फिर करेंगे हम F8 में। अब दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन, कोई से में कर सकते हो, न्यू वाउचर बना के कर लो एंट्री, या फिर F8 सेल्स के अंदर भी कर सकते हो ये। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है इसमें, मिस्टर वी के प्रोवाइड, अमित कुमार को कोर्स प्रोवाइड करा है, कितने रुपए का, GST लगा के 12,800 का, यानी कि 11,000 कॉस्ट की प्राइस है और 1980 रुपये GST जुड़ा है इसमें। तो अमित की लेजर किस तरीका से करेंगे, सेम एंट्री ऐसी होगी, अल्टर सी करा, अमित कुमार, संडी डेबिटर। इंटरेस्ट में ये कैलकुलेशन यस रहेगा दोनों ऑप्शन। बाकी कितना परसेंट इंटरेस्ट है वो इसमें लिखा हुआ 4%। मंथली है ये भी, यहाँ से मंथ के हिसाब से है, डेबिट बैलेंस ओनली, सेव कर लो। ये सारे हमारे यूपी के ही कस्टमर है। कंप्यूटर कोर्स कितने रुपए का, 11,000 रुपये का। कोर्स का नाम दे दिया मान लो हमने DIT। अब इस पे टैक्स लगेगा, CGST, SGST। कितना हो गया, 12,980 रुपये। इसमें टोटल कितना आ रहा है, 12,980 रुपये। तो इस तरीक़ा से ये एंट्री आप पास करोगे। कंट्रोल A से हमने सेव कर लिया, यानी कि यहाँ तक की हमारी नॉर्मल एंट्री होगी। अब अगली एंट्री में क्या है, मिस्टर वी के प्रजापति क्या कर रहे, कंप्यूटर परचेज कर रहे ऑफिस यूज के लिए संदीप से। ये एंट्री हमें यहाँ पे नहीं करनी है, ये हमारी गलत एंट्री हो गई, इसको आपको डिलीट कर देना है। ये आपके क्वेश्चन में एंट्री होगी नहीं, वैसे इसको आप यहाँ से डिलीट कर दो ये, क्योंकि क्वेश्चन में हमने बाद में डिलीट कर दिया था इसको हम बाद में देखेंगे अगर आंसर नहीं आएगा तो। बाकी एंट्री वैसे जनरल वाउचर में बनेगी 5% पे के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारी अप्रैल तक की टोटल एंट्री होगी। अब अप्रैल की एंट्री होगी हमारी टोटल। अब अगस्त में एंट्री करनी है हमें। अब अगस्त की एंट्री किस तरीक़ा से करेंगे, अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, टैली के अंदर आ गए, स्केप कर लो, यहाँ से डेट चेंज कर लेंगे F2, अगस्त 1/8/2024। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे किससे हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव करना है, यानी कि अभी पैसा तक किसी से लिया नहीं है। अब मान लो हमने अप्रैल के महीने में एंट्री किया था, अप्रैल के महीने से अगस्त तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4-5 महीने बैठ रहे। तो इनका टोटल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होके आएगा, तो वो किस तरीक़ा से चेक करेंगे, उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जाएंगे,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग में तो हमारे पेंडिंग बिल मिलेंगे, रिसीवल जिन जिन से हमें पैसा रिसीव करना है, इतने इतने रुपए के हमने कोर्स प्रोवाइड करे वो चीज़ आ रहा है, पेबल जो हमें पे करना होता है। अब इसी के नीचे इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ रहा है, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन जिससे हमें इंटरेस्ट रिसीव करना है तो वो इंटरेस्ट रिसीव में मिलेंगे, और जिससे पे करना है तो इंटरेस्ट पेबल में मिलेंगे। तो रिसीवल वाले चेक करते हैं, इसमें एक भी एंट्री नहीं दिखा रखी, तो इसमें क्या करेंगे, इसी स्क्रीन पे आके आपको F2 दबाना है। F2 में मतलब डेट, यानी कि इस डेट से हमने स्टार्ट किया था इंटरेस्ट और कब तक का, आज, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक का इंटरेस्ट देखना है। तो यहाँ पे टोटल करंट एसेट निकल के आ गई 5,40,090 रुपये पे इतना रुपये इंटरेस्ट बनना है, यानी कि 6,379। इसी पे एंटर कर दोगे तो डिटेल में निकल जाएगा, या अल्टर F1 दबा लो, किस किस से कितना कितना इंटरेस्ट लेना है वो सारी चीज़ आप डिटेल में देख पाओगे। यानी कि LBSTI इंस्टीट्यूट को हमने एडवांस में पैसे दिया था, कितना, 20,000 रुपये, इसका 2,673 रुपये बना हुआ है। ये हमारे कोर्स है, इनको कितने कितने के कोर्स दिए और कितना कितना इन पे इंटरेस्ट लग गया, तो वो टोटल इसमें इस तरीक़ा से आएगा। अब ये तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, पेबल में भी चेक करोगे, डेट डालोगे इसी तरीक़ा से, नीचे अगस्त की डेट डालना है 1/8/24। तो ये रहा, ये वो टैक्स है जो हमें क्या करना है, पे करना है। यानी कि हमने भी तो सचिन से उधार पैसे लिए थे 10,000 रुपये, जिस पे ये साल का टैक्स लग रहा था, तो 66 रुपये 85 पैसे ये टैक्स हमें पे करना है, यानी कि इंटरेस्ट के साथ इतना अमाउंट पे करना है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाओगे, सबसे पहले बनाएंगे हम क्लास कैसे बनाते हैं, अल्टर के अंदर जाओगे, यहाँ से मिलेगा वाउचर टाइप, और इसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों के लिए क्लास बनानी है। अगर हम क्या कर रहे, हम किसी से इंटरेस्ट पैसे ले रहे और इंटरेस्ट गिवन दे रहे, तो दोनों के लिए क्या करें, अगर इंटरेस्ट दे रहे तो उसमें इसमें बनाएंगे क्रेडिट नोट वाउचर में, और क्लास में क्या बनाना है आपको, यहाँ से बनाएंगे क्लास नेम, इसमें देंगे इंटरेस्ट पे, यानी कि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको कर देंगे यस, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तभी हम क्या करेंगे, नॉर्मली ब्याज करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वो हम बाद में चेक करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इतना करके कंट्रोल ए से कर दो इसको एक्सेप्ट, इसको भी एक्सेप्ट कर दो। इसी तरीके से डेबिट नोट वाउचर में क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है, यानी कि हमें जिनको हमने उधार पैसा दिए या सर्विस प्रोवाइड करी है उससे इंटरेस्ट जोड़ना है, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, इसमें इंटरेस्ट बनेगा रिसीव का, यहाँ से करेंगे, इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव करना है, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट ही चाहिए हमें, सेव कर लो। ये 2 क्लास हमने बना दी इस तरीक़ा से। अब इसमें जाएंगे वाउचर के अंदर, कौन से वर्ष में करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं कस्टमर के हिसाब से कौन कौन से कस्टमर को हमें पैसे देने। अगस्त की एंट्री यहाँ से स्टार्ट है, पहला है राहुल वर्मा का बैलेंस कितना है, 11,469 रुपये है। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से राहुल वर्मा को डायरेक्ट ही क्या करेंगे, डायरेक्ट पैसे ले रहे हैं हम राहुल वर्मा से, यहाँ पे आप चेक करोगे कितना रुपये आ रहा है, 10,620, लेकिन हम रिसीव कितने कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ आ रहा है 11,469 रिसीव कर रहे हैं, यानी कि इसमें टैक्स जोड़ के रिसीव कर रहे हैं इतना रुपये। तो अभी हमने इसमें क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट का पैसा है वो भी इसमें ऐड नहीं किया था, इंटरेस्ट ऐड करना हमें पहले राहुल के बैलेंस में। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए डेबिट नोट वाउचर अल्टर F5, और यहाँ से क्या करेंगे, अल्टर F5 दबाएंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा आपका इंटरेस्ट रिसीव करेंगे हम। ये रहा, किसके लिए रिसीव कर रहे हैं, राहुल के लिए, इसमें राहुल लिख दोगे तो ये लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिकली। अगर डेट सही डालना की होगी आपने तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, नहीं तो यहीं पे आपकी दिक्कत हो सकती है, कहीं भी प्रॉब्लम होगी, ये डेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगस्त में एंट्री कर रहे, यानी कि ये हमारा बिल नंबर है, कितने रुपए का था, 10,620 रुपये पे 849 रुपये 60 पैसे का इंटरेस्ट जुड़ेगा, इसी को एंटर कर देंगे। तो एंटर कर दो, यहाँ पे इसकी डिटेल अगर हमने फिल करी होती तो यहाँ पे आ जाती है ऑटोमेटिक, इसको भी सेव कर दो, जुड़ गया, न्यू रेफर कर दो इसको, एंटर सेव, 2% इनको एक्सेप्ट कर लेंगे सेव। अब इसमें क्या बनाएंगे, ये देखो, अब पहले 10,000 कुछ आ रहा था, यहाँ पे 11,469 रुपये ऐड हो गया टोटल। अब इसमें क्या बनाएंगे, क्रेडिट में लेजर बनाएंगे, क्या चीज़ प्राप्त कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव किस में बनेगा, ये इनडायरेक्ट इनकम में बनेगा, यहाँ से इनकम कर देंगे,
जीएसटी यहाँ से चाहो तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे कर सकते हो, इसमें सेव कर दो। तो ये एंट्री इस तरीक़ा से, कोर्स कौन सा था वो आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगला कस्टमर कौन था, हम पहले सबका इंटरेस्ट हम इसी तरीक़ा से ऐड करेंगे। अगला कस्टमर रिसीव तो बाद में करेंगे, अभी इसमें हम इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं इनके अमाउंट में। अब यहाँ से अंजलि सिंह, तो अंजलि सिंह के लिए भी क्या करेंगे, डेबिट नॉट वाउचर। अंजलि का कितना इंटरेस्ट है वो इसमें दिखा दिया है, 778 रुपये 80 पैसे। बिल नंबर 2 है, 3% के हिसाब से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव। ये एंट्री भी इस तरीक़ा से हो जाएगी। कोर्स का नाम आप डाल सकते हो उसी तरीक़ा से। अगला कौन था, अमित। अमित का जो है इतने रुपए का बिल बनना है, तो आप इस तरीक़ा से जोड़ सकते हो, इंटरेस्ट अमाउंट में ऐड कर सकते हो। 15,000 रुपये हो गया 4% के हिसाब से। और इसमें क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव। ये तीनों एंट्री होगी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं, यानी कि ये हमारा अमित कुमार तक का हो गया। अब कैश रिसीव LBSTI से भी कर रहे, तो LBSTI का भी इसी तरीक़ा से करना है हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे LBSTI। अब देखो LBSTI में वो ऑप्शन नहीं आया कितना ब्याज है, तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा कस्टमर नहीं था, ये हमारा लेजर। इसका भी हमने लेजर किस में बनाया था, लोन एंड एसेट के अंदर का बनाया था, तो उससे थोड़ा अलग हो गया। यहाँ से कितना रुपये, 2673 रुपये हमने ये इसको पैसा दिया था एडवांस। अब इससे जो हमें क्या है, इंटरेस्ट का ही है, इंटरेस्ट का ही पैसा रिसीव है ये इतना रुपये, तो ये भी इस तरीक़ा से ऐड कर देना है। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे डेबिट नोट वाउचर में अल्टर F6 यानी क्रेडिट नोट वाउचर। यहाँ से पे करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए किसको पे करना है, हमें सचिन को पे करना है। अब सचिन को कितना रुपये पे करना है, वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया इसमें। यहाँ पे 66 रुपये, यानी कि ये हमारा अब तक का इंटरेस्ट है 3-4 महीने का, जो भी अप्रैल से लेके अगस्त तक का 66.85 पैसे इंटरेस्ट बना है। अब इसमें लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट पे का, और पे क्या बनेगा हमारा, एक्सपेंस। इंटरेस्ट क्या बनेगा, अगर हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे थे इनकम में और पे कर रहे थे, ये एक्सपेंस में बनेगा। GST कॉस्ट सेंटर हम इसको बंद कर देते हैं, आगे तक दिक्कत करेगा नहीं। यहाँ से GST में जाओगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये एंट्री हमने इस तरीक़ा से पास करनी है। उसके बाद इतना करने के बाद अब इनकी एंट्री करेंगे हम रिसीव में। डे बुक में आप चेक कर सकते हो, बाकी प्रोसेस वही है, किस किस से कितना ब्याज हमने लिया था, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट करके आप मैच कर सकते हो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसी के अंतर्गत अब एंट्रियों को हम करेंगे। अब हमने क्या करा, उनमें अमाउंट ऐड कर दिया है। तो अब यानी कि अगस्त की पहली एंट्री ये रही, कितने रुपए की है, रिसीव कर रहे हैं 11,469 रुपये। तो किस तरीक़ा से करेंगे, F6 में करेंगे। किससे, राहुल से 11,469.60 पैसे टोटली रिसीव कर लिया। इसका मतलब हमने कैसे रिसीव किया है वो यहाँ पे देख लेंगे, कैश में रिसीव किया है। यहाँ से कैश लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे, एसेट। अगली एंट्री में क्या है, अगली एंट्री में भी हमने अंजलि से रिसीव करा है 7268 रुपये। इसमें लिखेंगे अंजलि, इसमें 7268 ही आ रहा है रुपये, 7,268.80 किसके द्वारा रिसीव कर रहे हैं, दोनों आ गया, इंटरेस्ट वगैरह लगा के टोटल। अब ये भी हम कैश में ही रिसीव कर रहे हैं, ये एंट्री इस तरीक़ा से रिसीव हो जाएगी। अगला क्या है, अमित। अमित से कितने रिसीव कर रहे हैं, टोटल बैलेंस है 15,056.80 पैसे। ये इसके दोनों बिल है, दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इससे कैश में रिसीव कर रहे हैं, चेक से कैश में रिसीव कर रहे हैं। अब टोटल कितने रिसीव है, शायद इसमें हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, फुल सेटलमेंट लिख रहा है, यानी कि 15,000 से फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 15,000 लिखेंगे। तो इसमें आ जाएगा डिस्काउंट गिविन। गिविन किस में बनेगा, एक्सपेंस में बनेगा। ये भी GST को नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। 56 रुपये 80 पैसे का ये क्या हुआ, हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, LBSTI से रिसीव करा है हमने, ये भी कैश में ही करा है। तो इसमें क्या करेंगे, LBSTI से कितना है, 20,267। LBSTI से 20,267.97।
गलत भर गया, अमाउंट चेक कर लेते हैं हम। LBSTI कितना अमाउंट चेक करते हैं, थोड़ा मिस्टेक सी लग रहा है यहाँ पे, 267, या तो इसमें गलत लिख गया है अमाउंट या वहाँ पे गलत हो गया। एक बार डे बुक चेक कर लेते हैं हम। अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये 3 ज़्यादा लिखा हुआ है। इसकेप का यूज करेंगे, इसमें चेक कर लेते हैं हम। LBSTI 2600 कुछ, यानी कि सही देखते हैं, बाद में चेक करेंगे। और हम आगे ही करते हैं इसको LBSTI से, यानी कि पूरा पैसा लिया हमने। यहाँ से रिसीव एंट्री कौन से वाउचर में होगी, F6 में होगी। LBSTI कितना आ रहा है, 20/26/73.97। अब कैसे रिसीव कर लिया, कैश में कर लिया। ओके, बाकी कैलकुलेट कर होना पता चल गया किस तरीक़े से कैलकुलेशन करनी है सर्विस वाले क्वेश्चनों में। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, इसमें हम पैसे दे रहे हैं सचिन को, इशू चेक का मतलब पेमेंट दे रहे, इंटरेस्ट लगा के, इंटरेस्ट इंक्लूड करके इतने रुपए दे रहे हैं इसको। तो एंट्री किस में होगी, पेमेंट में होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, पेमेंट F5 सचिन को कितना है, 66.85 की पेमेंट कर दी। किसके द्वारा, चेक में, यानी कि आ जाएगा हमारा कोटक बैंक। इस तरीक़ा से ये पेमेंट आपको कर देना है। उसके बाद GST पे करना है हमें। अगली एंट्री में क्या है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है GST, कितना रुपए पे कर रहे हैं, 4590 रुपये। इसमें आधा CGST आधा SGST है बैंक के द्वारा। अब टैली में हम चेक करेंगे कि टैक्स हमें कितना पे करना। बैलेंस शीट के अंदर जाओगे, अल्टर F1 दबा दो, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत आएगा, यानी कि 4590 रुपये हमें पे करना है। तो कैसे पे करेंगे, ये स्केप कर लो। यहाँ से चेक करेंगे हम वाउचर में पेमेंट, और यहाँ से करेंगे ऑटोफिल के लिए कंट्रोल F, स्टेट पेमेंट GST, और यहाँ से अदर को सिलेक्ट करेंगे। हमने बिजनेस ओपन करा था 1/4/24 को, और हम टैक्स कब तक का पे कर रहे हैं, अगस्त तक का, 1/8/24 तक का। कौन सा टैक्स, CGST, कितना रुपए है, 2295। इसमें लिखेंगे 2295 CGST है। डेबिट में SGST, ये भी 2295। IGST है ही नहीं हमारा इसमें, और कोटक बैंक के द्वारा हमने पे कर दिया। एंटर करके सेव कर लिया। उसके बाद स्केप का यूज करेंगे। अब हमें बैलेंस शीट चेक करना है। यहाँ से बैलेंस शीट कितना आ रहा हमारा, यानी कि 5,31,755। इसमें चेक करेंगे 5,29,000 कुछ आ रहा है, यानी कि गलत आ रहा है। तो इसमें मुझे लग रहा है कहाँ पे मिस्टेक हुई है, वो हम अभी सही करते हैं। तो सही किस तरीक़ा से करना वो भी चेक करेंगे इसी में। ये हम बैलेंस शीट यहाँ से मिलाते हैं, कहाँ पे दिक्कत हुई है वो इसमें मिलेगा। ये हमारा LBSTI वाली एंट्री चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, डे बुक के अंतर्गत आगे F2 दबाया, अगस्त में, यानी कि 1/4/2024 में करी थी हमने एंट्री। कौन सी, LBSTI की। ये रहा LBSTI को जो पेमेंट किया था हमने, कितना रुपए का करा था, ये 2 लाख हो गया, जबकि ये 20 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख नहीं था। ये कितने की पेमेंट थी, 20,000 रुपये दिया था हमने एडवांस। इसकी वजह से अमाउंट वो थोड़ा ज़्यादा आ गया था, इसको हमने सेव कर लिया। अब चेक करते हैं हम बैलेंस शीट। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, F2 दबाया, डेट आगे हम अगस्त में 1/8/24। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, डे बुक के अंतर्गत आगे उसी एंट्री को LBSTI को दोबारा से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। इसको डिलीट कर देते, अल्टर D किया, डिलीट। और यहाँ से हमने इसको करा था क्रेडिट नोट वाउचर में, LBSTI ये रहा। LBSTI की ये एंट्री हम दोबारा से डिलीट करके ही करना है, अल्टर D, डिलीट। किस तरीक़ा से, देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेबिट नोट वाउचर में LBSTI का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। LBSTI का कितना रुपए बनेगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे टोटल आ गया 267.40 पैसे इंटरेस्ट रिसीव। इस तरीक़ा से करेंगे, तब ये एंट्री दोबारा से F6 के अंतर्गत करेंगे। रिसिप्ट में रिसीव LBSTI से कर रहे हैं, कितना रुपये, 20,267 आ गया ना वही अमाउंट, 0.40 पैसे। और यहाँ से क्या करेंगे, कैश में रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ से कैश करेंगे। बाकी हमने टैक्स वगैरह पे कर ही दिया है। स्केप करो, बैलेंस शीट कितना आ रहा, 5,29,348। इसके अंदर चेक करेंगे हम
कितना बैलेंस है ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया इसमें, यहाँ पे चेक कर सकते